पुराना हॉस्पिटल है, बहुत एक हिस्टोरिक हॉस्पिटल है और इंशाल्लाह इसको हम जितना भी मुमकिन हुआ सपोर्ट करेंगे। जीएसपी प्लस का बताएंगे साहब, आप काफ़ी विजिट दौरे पर गए और आपके पीछे से बहुत कुछ हो गया, लगता है आपके बाहर जाने का किसी को इंतजार था या आपकी अदम मौजूदगी में डिसिप्लिन में चीज़ें नहीं रही, और वो पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर बड़ा शोर मचा है और बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप क्या देखते हैं, आप वापस आए हैं, चीज़ें सुलझ जाएंगी या एक ही कहा जा रहा है कि इस सारी कंट्रोवर्सी में हुकूमत चली जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि चीज़ें सही समत में जा रही हैं और इंशाल्लाह ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। तो सब जैसे महंगाई बढ़ रही है, खासतौर पर हालिया पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, उसके बाद अपोजिशन को एक तहरीक को उनका कहना है कि हुकूमत ने खुद नया मौका और जवाब फराहम किया है। आज नून लीग और पीडीएम जो है मुख्तलिफ शहरों में एहतियाती मुजाहरे कर रही है। आप नहीं समझते कि आप पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो मुखालिफ है वो महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, वही महंगाई अब आखिरी साल डेढ़ में भी अगर हुकूमत कंट्रोल नहीं करती तो तहरीक इंसाफ को आइंदा आम इंतखाबात में आप कहाँ देखते हैं? देखें, मैं एटलीस्ट कम से कम आप मुझे मेरे बारे में ये कह सकते हैं कि जब मैं अपोजिशन में होता हूँ वो बात करता हूँ, जब मैं गवर्नमेंट में होता हूँ फिर भी वही बात करता हूँ। कभी मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं पिछले साल से ये बार बार ये बात कह रहा हूँ, अपनी हुकूमत को भी कह रहा हूँ, मीडिया पे भी आपको मालूम है कह रहा हूँ कि हमारा जो चैलेंज है अपोजिशन नहीं है। अब भी मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन जितनी मर्जी आप कह लें वो ऑर्गेनाइज नहीं है। पार्टियों के अंदर बड़े उनके इख्तलाफात हैं, वो किसी आइडियालॉजी पे मुत्तफिक नहीं है। लेकिन हमारा जो चैलेंज है वो गुड गवर्नेंस है। हमारा चैलेंज ये है कि किस तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट, थाने में, कचहरी में, पटवारी के साथ, डिपार्टमेंट में क्या जो रिश्वत वहाँ पर चल रही है उसको हम कितने मौसर तरीके से कंट्रोल करते हैं, महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं और महंगाई और गुड गवर्नेंस का आपस में लिंक है। तो ये हमारे चैलेंजेस है। इन चैलेंजेस पे हमें गौर करना है, इन चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ना है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम यूरोपियन पॉलिटिक्स में हम ये कहते हैं कि अपोजिशंस डोंट विन द इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स लूज द इलेक्शंस। ये अपोजिशन नहीं विन करती इलेक्शन, गवर्नमेंट की जो अगर तो महंगाई हो जाती है, लेकिन लोग जो है महंगाई से यकीनी तौर पर परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आम लोग हैं उन्हें सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं है। उनको चाहिए कि वो चाहते हैं कि हमारा गैस का बिल दे हो जाए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे हो जाए, हमें चीनी सही रेट पे मिल जाए, हमें घी सही रेट पे मिल जाए। तो हमें पूरा अपना फोकस, पूरा जोर जो है महंगाई के खात्मे पे लगाना है। इलेक्शन तो हाले यार नहीं है, हाले 1.5 साल है। और ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन इधर आ रहा है और उसके करीब महंगाई जिस तरह बढ़ रही है तो चांस तभी आप अपना फरमा रहे क्या गवर्नमेंट ही दे रही है, तो आप इस पर देखें, एक बात तो इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं। देखें, महंगाई पाकिस्तान में भी हुई है, महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा जो हुआ है, लेकिन उसके लिए कौम को प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, इन ख़तरात से जो है आगाह करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना जो मीडिया फ्रंट पे है उसमें हमें अपनी आप को प्रेजेंट करने के लिए बेहतरी जो है लानी पड़ेगी। गवर्नर साहब, जीएसपी प्लस पे तो बड़ा आपने शानदार काम किया, वो ग्रे लिस्ट में से नहीं हम निकल रहे हैं FATF, तो उधर भी कोई आपकी सर्विसेज जो है वो देखें, चूँकि मैं तो सच्ची बात है कि मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व, आपको मालूम है। लेकिन मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं यूरोप गया था और मेरे बहुत ही दोस्त और भाई डॉक्टर फाबियो मसीमो कैसाल्डो ने मुझे इनवाइट किया था और मेरी अपने जितने भी दोस्त वहाँ पर मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट हैं उनसे बात हुई थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि बहुत आपको यहाँ पर हॉस्टिलिटी मिलेगी, सख्त क्वेश्चन जो हैं होंगे, लोग अफ़गानिस्तान की वजह से और दूसरे ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और इस हद तक नाराज़ हैं कि 665, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ 665 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट दिया हो और 6 ने आपके हक़ में दिया हो।
फिर दूसरे रेजोल्यूशन में इन्होंने दिया, फिर सितंबर में बहस अफ़गानिस्तान पे हो रही है, अफ़गानिस्तान का इशू है, और उसमें भी 2 लाइनें लिख दी हैं कि इनको GSP+ जो है इसको रिकन्सिडर किया जाए, रिव्यू किया जाए। तो एक तो अल्लाह के फजल व करम से मैं 30 से ज़्यादा मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट को मिला, मैं तमाम जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको मिला, इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के चेयरमैन को मिला, और उनके पास अफ़गानिस्तान का केस, इंटरफेथ हारमनी, माइनॉरिटीज़ राइट्स, वुमेन राइट, अपना लेबर ट्रेड यूनियन राइट, उनको बताया कि भाई एक हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बेहतर काम हमारे मुल्क में हो रहा है। तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान है, मैं समझता हूँ कि मैं उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गया, और न सिर्फ GSP+ के लिए उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह जब वो इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी में आएगा तो इंशाल्लाह हमें पहले वाली हॉस्टिलिटी नहीं मिलेगी। और उसके साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि पाकिस्तान के लोगों को नहीं मालूम, कि इंडिया ने वहाँ पर एप्लीकेशन दी हुई है कि बासमती राइस जो है उसका खसूसी राइट्स जो है, ट्रेडिंग राइट्स सिर्फ इंडिया को दिए जाएं, क्योंकि बासमती राइस सिर्फ इंडिया से, पंजाब से ओरिजिनेट होता है। तो इस बारे में भी मैंने इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के चेयरमैन और जो एग्रीकल्चर कमेटी के मेंबर्स हैं उनको ब्रीफ किया कि भाई बासमती राइस नो डाउट इंडिया में भी ओरिजिनेट होता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, हमारी प्रोडक्शन इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है। तो इसलिए कैसे आप हमारे फार्मर्स पे बैन लगा सकते हैं? हम नहीं चाहते कि इंडिया पे भी बैन लगाया जाए, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से चल रहा है काम, ये पाकिस्तानी बासमती राइस कह लो, उसको इंडियन बासमती राइस कह लो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप एक मुल्क को, और उस पर भी अल्लाह के फजल करम से बड़ा पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स मिला। सर ये बता दें कि GSP+ के लिए आपने बड़ी एफर्ट किया है, दूसरों को मनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने लोगों को मना रहे हैं। आज 5वां छठा दिन है, धरना है, शहर की सड़कें बंद हैं, इनके साथ मुज़ाकरात के लिए कुछ तजवीज़ देते हैं गवर्नमेंट को कि कम अज़ कम लोगों की ज़िंदगी जीवन कर रखी है, पूरा मुल्तान रोड बंद है, इंटरनेट सर्विस देखें, मैं आपको बता, देखें मेरी बात। पहली बात तो यह है, ये जो धरने हैं, ये जो नेगोशिएशन है, वो मैंने नहीं करनी भाई। मैं तो गवर्नर हूँ, मेरे पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लेकिन जब भी मुझे पंजाब हुकूमत कहती है, जब कोई चीज़ मुझसे कहते हैं, तो मैंने जब भी कभी मौका आया है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी की स्ट्राइक का इशू है, चाहे वो डॉक्टरों का इशू है, चाहे वो वकीलों का इशू है, जो मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैंने हमेशा जो है कोशिश की है कि उन मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। और मैं अब भी समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को मुज़ाकरात जो हैं फ़ौरन जो है करके इस मामले को सुलझाना। अच्छा गवर्नर साहब, एक सवाल मेरा रह गया गवर्नर साहब। आपका सवाल के बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि आप यूरोप से होके आए हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स आपने की है, वज़ीर आज़म बार बार यूरोपीय जमहूरियत की बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं, पिछले दिनों भी उन्होंने मिसालें दी हैं। क्या आप समझते हैं कि आपकी PTI में यूरोपीय मिसालें देना बनती हैं? क्या PTI में जमहूरियत है या वन मैन शो है? नो कॉमेंट।